सलवात मिल के बाबा से बुलंद पड़ी। आलथार के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद। खुशनुदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सिद्दीक़ुल मौत ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ो। आलथार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। ये एक मोमिन अलील है सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन मौला, उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। हसन रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमाए, मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। वाजिबुल एहतराम मिर्ज़ा नदीम अब्बास साहब, मौला उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। हुक्म कीजिए। क्या हुआ? नहीं पीछे खैरियत तो कोई नहीं, चलने से पंखा, इसकी जरूरत नहीं है। खैर अच्छा अच्छा चले चले पंखे इमाम ज़मा की सेहत से सलाम। अल्लाह वो ये चलती रहती है चीज़ें। कोई अजीज़ा ने ग्रामी कदर मवालिया ने हैदर कर्रार मातम धराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज्जतदार मेहमानान ग्रामी इरशाद खुदाबंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब। सूरह रात की बड़ी आखिरी आयत है और बड़ी शोराय आफाक है। शान नज़ूल 1 मिनट में उसका लम्हे से भी पहले पढ़ देता हूँ ताकि बात तवील ना हो। आयत उस वक्त आई थी जब अरब के कुछ बदतमीजों ने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा कि माज़अल्लाह आप रसूल नहीं, बात नबी को की गई, जलाल जली को आ गया। और अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली देते हुए और ढारस बढ़ाते हुए अल्लाह ने कहा ये काफिर कहते हैं ना तू रसूल नहीं, तो कहने दे हैं ही काफिर। नहीं आधे बंदे मेरे साथ अभी परेशान शायद बैठे हुए हैं कि बोला बात मैंने तो शुरू कर दी है, वक्त अभी इतना नहीं है कि बात तवील की जाए। अल्लाह ने कहा ये काफिर कहते हैं ना कि तू रसूल नहीं, तो कहने दे ये है ही काफिर। तो अल्लाह ने तो कुरान में कानून लिख नहीं दिया कि जो भी जब भी जहां भी
मेरे मोहम्मद को रसूल न माने अल्लाह की नजर में काफिर होता है। आल मोहम्मद सलामत रखे, जिसे बात समझ में आ रही। जागा हुआ मजमा है और मैं इस वक्त मैं मिंबरों पे अपनी तबीयतों के किस्से रोने नहीं सुनाया करता, लेकिन भाईजान का हुक्म था और जैसे मैं हूँ पढ़ रहा, ये आपकी हौसला अफजाई आज मजलिस पढ़वा जाएगी मुझे। अल्लाह ने कहा इनसे कह तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। ये अल्लाह के कुरान में तर्जमा है, साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए। अल्लाह कह रहे हैं इनसे कह, तू घबरा ना, काफिर कह रहे हैं, इनसे कह तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। नहीं, मैं फिर तर्जमा कर रहा हूं और जब तक सारे नहीं मिले, तेरी रिसालत एक गवाह मैं अल्लाह। हसन रजी साहब मजलिस से आजा है आज मंसूराबाद, कौन कौन पढ़ेगा? मुझसे पहले जाकिर साहब, क्या नाम है? रजा अज़ादार हुसैन साहब। उन्होंने कहा जी सैयद अज़ादार हुसैन साहब पढ़ेंगे। बात खत्म हो गई, भाई मजलिस होगी, सैयद अज़ादार हुसैन पढ़ेंगे। लफ्ज़ एक का वजन करने लगा, लेकिन अगर वो कहें एक तो अज़ादार हुसैन पढ़ेंगे तो सवाल उठेगा दूसरा कौन है? शाबाश शाबाश, से बात समझ में आ रही। सवाल उठेगा ना दूसरा कौन है? अल्लाह कहते तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। मंसूराबाद वालों लफ्ज़ एक बता रहा है कि रिसालत की गवाही में ला शरीक के साथ कोई और भी शरीक है। जिसे बंदे बात समझ में आ रही, जितने मेरे बुजुर्ग जाग रहे, इमाम हुसैन से अता फरमाया, साहिबान अकीदा जाग रहे मेरे साथ, तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। और दूसरा वमन इंदहु इल्मुल किताब, दूसरा वो जो अल किताब का इल्म रखता है। या अल्लाह दुश्मनों के नरगे में खड़ा है, काफिरों के सामने खड़ा है तेरा रसूल, और तूने दूसरे किताब अपने साथ दूसरे गवाह का नाम नहीं बताया, दूसरे गवाह की निशानी बता रहा है। अगर निशानी ही रखनी है तो कोई तगड़ी वाली रख ना, कह खैबर शिकन तेरा गवाह है, कि मरहब चीर देने वाला तेरा गवाह है, कि खंदक फतह करने वाला तेरा गवाह है, ओहद फतह करने वाला तेरा गवाह है, कह ऐनुल्लाह तेरा गवाह है, कि यदुल्लाह तेरा गवाह है, कि असदुल्लाह तेरा गवाह है, कि लिशानुल्लाह तेरा गवाह है। तू किताब का आलिम रख रहा है और निशानी बता रहा है कि किताब का आलिम गवाह है। और जब नहीं अल्लाह की आवाज आए, मैं जाहिलों को बताना चाहता हूँ कयामत तक कुरान में कानून रख के, जब मैं मोहम्मद की रिसालत का कबाल पर कबूल नहीं करता तो किसी जाहिल को जानशीन कबूल कैसे कर? जिस बंदे को बात समझ में आ रही, आले मोहम्मद सलामत रखे इन हाथों को, इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे जो हिमायत अमीर में बुलंद हो रहे हैं। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? तेरी रिसालत का एक गवाह है और दूसरा अल किताब का आलिम गवाह है। और किताब के इल्म की ताकत क्या है जो अल्लाह ने निशानी रखी है, और वो सारी किताब के इल्म की ताकत यह है कि सुलेमान के हुद ने आके खबर दी, कि मलका आ रही है। सुलेमान नबी होने के साथ बादशाह भी, बादशाहत वाला मूड आया, मैं चाहता हूं उसका तख्त उससे पहले यहां। एक उठा, उसने कहा मैं लाऊंगा। कितनी देर में आओगे? कहा 2 दिन। कहा देर है, सुलेमान को जल्दी है। दूसरा 1 दिन। कहा देर है, मुझे जल्दी है। तीसरे ने कहा शाम से पहले।
कहा देर है, मुझे जल्दी है। जब तीनों बैठ गए फिर चौथा उठा। आसिफ इब्ने बरखिया सुलेमान नबी का वजीर है। तो मैंने कहा आसिफ इब्ने बरखिया, जब आप उठना ही आपने था, फिर क्यों सुलेमान नबी को मिन्नतें करवा रहे हो? वो नबी हो के पूछ रहे कौन कौन लाएगा। चौथे नंबर पे जो उठे तो पहले पे उठ जाते। अजब नहीं, सुलेमान इब्ने बरखिया की, आसिफ इब्ने बरखिया की आवाज आए। उठने को मैं पहले भी उठ सकता था। अगर पहले उठता, ये तीनों कहते हमें मौका कभी नहीं देता। नहीं तवज्जो फरमाई। जिस बंदे को बात समझ में आई है, ये खैबर का फलसफा समझ में आया। पहले दिन खैबर फतह हो सकता था। 39 दिन वाला मैच इसीलिए खिलवाया ताकि कोई ये न कहे हमें मौका नहीं मिलता। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। आसिफ इब्ने बरखिया कब लाओगे? का पलक झपकने से पहले। काज़मी साहब, पलक झपकने से। अब ये हम सोचते हैं कि पलक झपकने से पहले अभी कितने बंदों ने झपकी है पता लगा है? इतनी देर लगती है कि आपने भी देखा भी नहीं कि मैंने झपकी है। का पलक झपकने से पहले तख्त था सुलेमान के दरबार में। जा पता कराया कैसे? कहा आसिफ लेके आया। कौन है आसिफ इब्ने बरखिया? का सुलेमान का वजीर है। तो सुलेमान का वजीर है इसलिए ले आया? कहा नहीं, इसलिए लेके आया कि उसके पास किताब का आधी किताब में से कुछ इल्म था। आसिफ इब्ने बरखिया का नहीं, जाके मर्जी के मौलवी से पूछो, उससे तो नहीं लेके आया। आसिफ नहीं लेके आया, पर वो पहले कुफ्र का फतवा ठोकेगा कि नहीं कुरान कहता है ले आया है तो ले आया। फिर उससे पूछना वजह बता, दलील दे, लाया कैसे? तो एक दलील के अलावा दूसरी कोई नहीं है कि उसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म था। मिनल किताब, किताब में से थोड़ा सारा इल्म था। तो फिर वही कुरान मौलवी के सर पर रख के कहना कि कयामत को याद कर, कब्र की पहली रात याद करके फैसला कर, मर तो सबने जाना है। जब सुलेमान नबी का वजीर जिसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म है, वो पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से तख्ते बिल्किस ला सकता है, तो जो सारी किताब का आलिम है वो पलक झपकने से पहले मदीने से खैबर आए तो मौत क्यों पड़ जाती है? नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात पर। अल्लाह ने कहा गवाह दो है। रिसालत के कितने गवाह हैं जी? एक कुरान ने आखे, और हर चीज के गवाह दो, शर्म दो गवाह हैं। तो शरीयत में अल्लाह ने गवाह दो रखे, दो रखे। मैं कलेजा हाथ डाल के अकीदा चेक कर लेता हूं, कोई मेरे से नाराज ना हो। और मैंने कोई फतवा लावे कुछ भी, मैं जो पढ़ना है वो पढ़ता हूं। मैं हर वक्त अली अली करता हूं। बीमारी है और वो इसलिए हो गई है कि मैंने मासूम का फरमान पढ़ रखा है कि जो कहते हुए मरोगे वो महशर में कहते हुए उठोगे। जिंदगी का पता कोई कितने मुख बंजे। मौला से दे मेरे बुजुर्गों को। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? इसलिए अली अली करते रहा करो। हाँ, अली 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 करते रहोगे तो बाकी कुछ समझ में आएगा। गवाह कितने हैं जी शरीयत में? दो गवाह। तो गल मैं इंज मुका देनी है तो पता भी नहीं लगना, मैं मजलिस भी पूरी पढ़ दी थी। दलील रखने लगा जमीन पर। गवाह शरीयत में हर चीज के दो अल्लाह ने रखे में। निकाह के 4-5 ही बोले, बजेदा नहीं होया बोल पे छेती हो जा। अल्लाह खैर करे, माँ पे शेर नसीब हो। अल्लाह सारे बोलो जी। अल्लाह यार जिंदा मुर्दा
अली मौला। तो जो है कि नहीं, आप निकाह में दो गवाह जिदा होया है ओदे भी दो, तो जिन्हें कराना है ओदे भी दो। अच्छा चलो निकाह वाली गल अगर तुहानू माड़ी लगी तो तलाक च भी दो गवाह। हाँ हाँ, तलाक में दो गवाह, शरीयत है जी। कुरान कहता है दो आकिल शरीक गवाहों की मौजूदगी में शिया भेड़े ही तां लगते हैं। नहीं, थोड़ा दीन ही वखरा है, वखरा नहीं, कुरान के मुताबिक। शिया मजहब कच्ची पक्की रोटी का मजहब नहीं है, या अल्लाह के कुरान का नाम है या 14 के फरमान का नाम है। हमारे मजहब में ऐसी नहीं होती जैसे दे देते, तलाक ऐसे नहीं होती। वो एक हमारे इलाके में बंदा तो वो दे के निकल आया घर से, गुस्से में वो लड़ाई हो गई कार, तो ये तो मतलब 3 फायर ही कटने ना, उन्हें गुस्से काट। अब गुस्सा होता है हराम, वो अकल खा जाता है, इसलिए तो कहा कि गुस्से से जरा बचते रहा कर। वो जब बाहर निकला तो शाम तक हो गई पशेमानी। अब जब अकल टिकाने आई तो उन्हें कहा काम में बड़ा कर बैठा और कार में खतरनाक बैठा। अब वो लगा फिरने दरवाजे, 72 मुसलमानों के दरवाजों पे गया। कोई बचत का रास्ता हो ना, क्या हो गई बरस घर ना बन हराम है। शाम को परेशान वो किसी मिलते मिलाते ने कहा, उसने कहा शाम आते घर चढ़ जा, बचाव छू ले। उसने भी आके यही कहा, उसने कहा जी मैं एक काम से आया हूं, लेकिन मुझे जहां से जिसने भी भेजा है ना जी, उसने कहा जी शहीदां दे बूहे ते जाओ बचा लेंदे। मैं कहा तेरी मजबूरी है, तेरे वड्डियां दा यही काम है। परेशान बैठे हुए सरकार, ठीक है कि नहीं। मैं कहा हुक्म क्या खिदमत कर सकता है। उसने कहा जी लड़ाई हुई, गुस्सा था और गुस्से में दे बैठा हूं तलाक। तो मैं कहा भाई प्यार में तो देता भी कोई नहीं, वो कभी किसी प्यार चाख्या जाओ तुम्हें तलाक दे दी, प्यार प्यार में तो गुस्से ने मत मारी होती, इसलिए तो अल्लाह ने फेले आराम कहा है। और दूसरा उसने कहा जी, मैं कहा जी मेरी खिदमत क्या है आपकी इस मामले। उसने कहा जी हर बंदे ने कहा जी हो गई है, जिन्होंने भेजा उन्होंने कहा जी उससे बचत का रास्ता है। तो मैंने कहा क्या किया क्या था। उन्होंने कहा बस लड़ाई हुई, मुंह से निकल गया 3 दफा तलाक तलाक तलाक। अब निकल गया है, शाम को परेशानी हो गई, पशेमानी थी। अब मैं पूछ बैठा हूँ, जिससे पहले पूछा उसने कहा जी हूं तो हो गई। बस उसके कहने पर मैं हर बंदे के पास गया हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा भाई खैर नल कार जा, कुछ नहीं होता। मैं अब रात 11 बज गए, तो मैं क्या करूं। मैं कहा आपका निकाह 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 कहने से हुआ था। अच्छा आप फौरन ही थक गए। ये बात तो बच्चों को समझाने वाली है ना। नहीं नहीं, मैं अपने बुजुर्गों से दुआ लेने लगा हूं, दलील पक्की रख के जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं निकाह तो खैर की फिलहाल, वो निकाह खां साहब आए थे तो उन्होंने फिर कलमे सुने मुझसे। मैं कलमे सुने, आप गैर मुस्लिम। उन्होंने कहा नहीं जद्दी पुश्ती मुसलमान। तो मैं कहा कलमे क्यों सुना रहे थे। कहा जी वो सुनते हैं, वो कह रहे थे ये कलमे सुनाते हैं निकाह के वक्त। तो मैं कहा क्यों सुनाते हो। उन्होंने कहा सुन्नत रसूल है। तो मैं कहा सुन्नत रसूल का भी पता है। कहा जी जो काम नबी ने किया वो दोहराना सुन्नत होती है। तो मैं कहा इसका मतलब है कि नबी ने निकाह के वक्त कलमा सुनाया। उसने कहा जी वो कह रहे थे कि नबी ने सुनाया है तो हमें भी सुनाने पड़ेंगे। मैंने कहा तेरी तलाक में 200% बचा लूंगा। मौलवी से पूछ के आ मोहम्मद ने निकाह के वक्त कलमा सुनाया किसे था। कोई बैठा यार जिसे बात समझ में आ रही है। फैसलाबाद में मेरे साथ कोई बैठा हो, वो इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे जिन्हें बोलना आता है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात। गवाह 2 होते, शरीक दावे के 2 गवाह हैं। हर शरीक दावे के 2 गवाह। कोई ये शरीयत के दावे, निकाह तो ये शरीक दावा है, तलाक तो ये शरीक दावा है। ये शरीयत का कोई दावा, गवाह 2 लाने पड़ेंगे। आप चुप कर गए। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा शरीक दावा
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शरीयत दावा है। नहीं चुप कर गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो गवाह लाओ। जवान ही परेशान बैठ गए तो मैंने क्या करना है, बुजुर्ग तो जाग रहे हैं मेरे साथ। इसके दो गवाह लाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दो गवाह। पहला गवाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा गवाह अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। तो शर्म से डूब के मर नहीं जाते। अली के बगैर तौहीद के गवाह पूरे नहीं होते, तेरी नमाज पूरी कैसे होती? नहीं तवज्जो। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा तेरी रिसालत का एक मैशा है। कुल कफा बिल्लाह शहीदम शाहिदम, शहीद और है, शाहिद और है। शहीद भी गवाह, शाहिद भी गवाह, दोनों गवाहों में फर्क है। पहली बात देखे, एक होता है पढ़ के और सुन के बताना। नील आर्मस्ट्रांग एक बंदा चांद पे गया था, हर बंदा ये कहता है कि हां गया था, देखा किसी किसी, मैं अभी तक देखा तो किसी ने नहीं, किताब में पढ़ा या टेलीविजन रेडियो पे सुना। जो पढ़ के और सुन के गवाही दे उसे कहते हैं शाहिद। ये तो किबला बेशक पूछ ले सरदी साहब, ठीक है कि नहीं? भाई दर्श के तालिब इल्म बैठे होते थे, एहतियात ना पढ़ना चाहिए। नहीं माशाल्लाह, मौला की बिला के ये मलंग है। शाहिद वो जो सुन के पढ़ के गवाही दे, शहीद वो जो मौके पे हो। अली कहीं भी शाहिद नहीं है, अली शहीद है। अली नबी के लिए कभी भी नासिर नहीं, नसीर है। नहीं, आपने दुआ, नबी ने दुआ नहीं मांगी, कुरान में लिखी हुई है, काउला रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नासिर नहीं, नसीर। नासिर वो जो कभी मदद करे कभी ना करे, नसीर वो जब से है, मदद करे जब तक रहे, मदद करता रहे। और अल्लाह से मांग रहा है। लोग कहते जी आप अली से मांगते हैं, हमें मांग के नबी ने दिया है। नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। और मददगार मांगते हुए भी क्या कहा कि मुझे अपने कुर्ब से दे, वजअलनी मिन लदुनका, अपने कुर्ब से दे। एक सुल्तान जो नसीर हो, अपने कुर्ब से, अपने कुर्ब से दे। बंदे हम पे आके लागू कर देते फतवे, ओए तुसी अली नु हद तू बता दे, गवाह मैं बता के जाऊंगा, परेशान नहीं होना। लोग कहते अली अली की हद आप बता दें, रुक कसी जाऊंगा। नहीं, जेड़ा बंदा ये कहता तुसी हद तू बताया है, उससे पहले सवाल किया कर हद क्या है। भाई एक हद है ना। एक बंदे नु पता ही नहीं मंसूराबाद किथे वे, ओ आखे मैनू मंसूराबाद तू भी अगे लै गए। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? एक तो तुसी परेशान जवान बड़ी जल्दी हो जाते। असी बैठे ही थे इसे काम वास्ते। मैं अली की हद मंसूराबाद में बता जाता, फैसलाबाद के मेंबरों पे फराज अदर बता रहा है, हर जगह बता रहा है अली की हद। जो बंदा परेशान है ना कि ये बताएगा, मेरी औकात नहीं, अल्लाह ने कुरान में लिखी है अली की हद। नबी ने फरमाया था वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अपने कुर्ब से मुझे सुल्तान दे जो नसीर है, कुर्ब से। अब ये नबी की दुआ है, कुर्ब से दे, पास से नहीं। कुर्ब समझते हैं, लुदन समझते हैं, ये वाला हिस्सा
ये जिस्म के साथ ऐसे जुड़ा होता है, ये बगल का हिस्सा कि इसमें से हवा भी नहीं गुजरती, इसे कुर्ब कहते हैं। इसका मतलब है कि नबी को पता है ना उसका नसीर उसके कुर्ब में है, वो जो तेरे कुर्ब में है ना मुझे दे। नबी अल्लाह कुर्ब से क्यों मांग रहे हैं? कहा जमाने को अली की हद बताना चाहता हूं, जो अली की हद ढूंढ रहे हैं उसके बाद फैसला करेंगे। उसके लिए मिसाल देता हूं, फिर कुर्ब समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। बंदा कोई पूछे बाहर आके इंतजामिया से, उनका जी हसन रिजवी साहब कितने बैठे? उन्होंने कहा जी मिंबर पे बैठे हुए अली साहब के कुर्ब में। ओ कदी उस दरवाजे, कदी उथे, कदी उथे, कदी उथे। बंदे उन्हें की बन गई तेरे नाल? उन्हें कहा यार मैं हसन रिजवी साहब को मिलना है। कहा कहां बताया? कहा वो कह रहे थे मिंबर पे हैं, अली के कुर्ब में बैठे। वो भी कहेगा कल के अंदर पहले तायन कर मिंबर किधर पड़ा है, फिर जाके देख अली कहां है, उसके कुर्ब में तुझे हसन रिजवी मिल जाएंगे। अली की हद ढूंढने वालों, अली रहता है अल्लाह के कुर्ब में। अगर हद ढूंढनी है पहले अल्लाह के घर का तायन कर। अगर अल्लाह एक जगह है तो अली भी एक जगह है, वरना मान जहां जहां चली है वहां वहां अली है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? गवाह किसे कहते हैं? बस एक वाक्य, तो बाकी वक्त थोड़ा रह गया। गवाह की तारीफ है और आयत का तर्जुमा करके जा रहे हैं। गवाह किसे कहते हैं? शरीयत में गवाह कायनात का सुल्तान नबी फजर पढ़ा के मस्जिद से बाहर, सामने एक ताजर घोड़ा लेके खड़ा। अब घोड़ा था कोई नस्ली कि मोहम्मद की आंख रुकी। एक गवाह तो तर्जमा कर लें। तुझे गुस्से च बैठे हो, पता नहीं मैं क्या तो है कि नहीं आप? सरकार ने फरमाया सुबह सुबह घोड़ा ले खड़े हो, बेचोगे? पसंद आ गया मुझे। उन्होंने कहा जी खड़ा ही इसलिए, कायनात की कुल रहमत खरीद। कहा कितने का? उन्होंने कहा जी 100 दिनार। सरकार फरमाया मस्जिद से निकला हूं, घर नहीं गया, सौदा तेरा मेरा तय हो गया, मैं घर से पैसे ले आऊं। जब तक मैं पैसे ना लेके आऊं, पैसे तेरे हैं, घोड़ा मेरा है। तो इंज किसी गवाह समझाया ना तो मैनू ला धेड़े। उन्होंने कहा जी ठीक है। सखी घर चले गए, पीछे चूंकि साहिबान ईमान थे वो भी निकले, तो अगू तरतीबा आप ही ला लिया जी, हालात ठीक नहीं। ठीक है कि नहीं? हजे समझण ते परचा नहीं होंदा। उन्होंने पता लग गया ना वे एडी सियाणी कौम है, उन्हें सुनन ते भी ला देना। वो एक मौलवी साहब थे, वो DPO के पास चले गए। उन्होंने कहा जी मजलिस होने लगी तो नहीं होने देनी। उन्होंने कहा जी क्यों? कहे वे स्पीकर खोल के माड़ा चंगा कहते रहते। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, उनका भी हक है। अलबत्ता ये है कि मैं मेरिट पे फैसला करूंगा, मैं जाके सुनता हूँ, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं पाबंदी लगा दी। वो सिविल कपड़े चाह के बैठ, घंटे बाद वापस गया। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। मौलवी साहब सन कुछ पढ़ रहे सन, वो को फजाइल सन नारे नूरे मारते सन। उसके बाद मुसाहिब रो रो के टुर गए। मौलवी कहता वो किते किते हंसे सन। उन्हें कहा 2 बारी हसे ना, उत्थे काम पे आई बस। अगू तुम सारे समझदार साहिबान ने ईमान निकले। बस जल्दी जल्दी गवाह की तारीफ बता। अब जिस घोड़े को कायनात के सुल्तान नबी ने रुक के देखा उसे कौन कौन ना देखे? वो आए, उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ा प्यारा घोड़ा है, ये बेचना है। अब वो सखी चले गए, उसको दूसरा का आग लगा। उन्हें कहा जी काम सवेरे सवेरे तकता है।
उसने सौदा बदला, उसने कहा जी बेचना है। कितने का? सखी को फरमाया 100 का, उसने 50 बढ़ा दिया। उन्हें कहा जी 150। वो घर से लेने गए थे, इन्होंने चूंकि जुल्फिकार का सदका खाया हुआ था, उत्थों ही कर दे ना, उन्हें कह लिया घोड़ा दे। अच्छा, मंजर किताब में जो लिखा हुआ है ना कि घोड़े की लगाम पकड़ के तो पैसे दे रहे थे कि सुल्तान नबी आ गया। सखी ने फरमाया क्या हो रहा है? हाँ, उन्होंने कहा सरकार ने घोड़ा खरीदा है। फरमाया ये मैं खरीद चुका हूं। आपने कैसे खरीदा? अब चूंकि नबी के पीछे नमाज पढ़ी थी, ईमान था बड़ा। उन्होंने कहा सरकार मैंने खरीदा। कहा जी मेरा है, मैं खरीदा है। आगे से कहते सरकार आपके पास कोई गवाह है? सच्ची जबान वाले ने कहा नहीं, फिलहाल गवाह तो नहीं। अभी बहस हो रही थी कि एक और आए। तरतीब क्या हुआ? उन्होंने कहा जी घोड़ा खरीदा, सुबह सुबह सौदा भी किया, ऊपर से सखी आ गए और आगे कहते ये मैंने खरीदा है। तो मैंने तो इनसे पूछा कि आपके पास कोई गवाह है, लेकिन इनके पास कोई गवाह नहीं। कोई बड़े आदमी, उन्होंने कहा नहीं सरकार गवाह तो जरूरी है, आपके पास नहीं है। अच्छा, अभी बहस चल रही थी, एक और आए। क्या हुआ? उन्होंने कहा यार घोड़ा ले बैठे, पैसे दे रहे थे, सखी आ गया, कहते मेरा है। सुबह सुबह बहस हो गई, इनके पास गवाह भी नहीं। वो चुके, उन्होंने कहा नहीं, शरीयत कहती है गवाह तो होना चाहिए। जो नबी के पीछे नमाज पढ़ के नबी को ही शरीयत समझा रहे हो। फैसलाबाद वालों बात मैंने खत्म कर दी। अभी बहस चल रही थी, या मस्जिद के दरवाजे से 650 साल का वो सहाबी आसा का सहारा लेके निकला, जिसकी रीशे अक्तस में दरवाजे बतूल की धूल थी। शाबाश शाबाश, जागा हुआ मेरा मजमा। जवान मेरे साथ जागना। मैं गवाह की शरी हैसियत बता रहा हूँ। शरी हैसियत गवाह की क्या है? आसा देखता देखता आया, आगे सलमान ने पूछा क्या हो रहा है? अब जिस बंदे ने पिछला पूरा वाकया सुना है वो इस जुमले पे बोलेगा, बाकी किसी को समझना ही मेरा गिला ही कोई नहीं। सलमान ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ है? उन्होंने बताया था अपनों को, मोहम्मद ने बताया अपने को। शाबाश शाबाश, जिस बंदे को बात समझ में आ रही। क्या हुआ? कहा सलमान मैंने सुबह सुबह घोड़े का सौदा किया है, पैसे लेने में घर गया, इन्होंने बाद में सौदा बदला है। अब मैंने आके कहा मैंने खरीदा है। ये आके कहते मुझसे गवाह दे कि तेरे पास गवाह कोई नहीं है। सलमान ने जब सुना ना, कायनात का सुल्तान नबी कह रहा है कि मेरा गवाह मांग रहे हैं। जब सलमान ने नून की तरह झुकी हुई कमर को अलिफ की तरह सीधा किया, सीने पे मिन्ना अहले बैत का तमगा सजा हुआ था, सीने पे हाथ मार के कहता है मैं हूं मोहम्मद का गवाह। बैठा है कोई? मैं हूं मोहम्मद का गवाह, मैं हूं मोहम्मद का गवाह, मैं हूं मोहम्मद का गवाह। एक बुजुर्ग ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत में लाजमी नहीं है कि गवाह का मौके पे होना मौजूद हो? जरूरी है गवाह मौके पे मौजूद हो, आंखों से देखे कानों से सुने, आंखों से देखे कानों से सुने, आंखों से देखे कानों से सुने, मौके पे हो, आंखों से सुने कानों, आंखों से देखे कानों से सुने। शरी हैसियत गवाह की क्या है? फिर बता रहा हूं कि मौके पे हो, आंखों से देखे कानों से सुने। सरकार ना सलमान था, ना देख रहा था, ना सुन रहा था, ये आपका गवाह कैसे हो गया? जो किताब का मंजर है मिन्नो पढ़ता हूं, सलमान ने उनके कानों को पकड़ के झंझोड़ के कहा मैंने अल्लाह को भी नहीं देखा, इसी मोहम्मद ने कहा था कि अल्लाह है। शरी हैसियत है गवाह की, गवाह की शरी हैसियत। मौके पे हो, आंखों से देखे कानों से सुने। अल्लाह कहता तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह, दूसरा गवाह किताब का आलिम,
या तो किताब का कोई आलिम अली के अलावा साबित कर, वरना मान कि जल अल्लाह जब भी जहां भी जिस वक्त भी मोहम्मद के सर पे रिसालत का ताज रख रहा था, मेरा अली देख रहा था। बिस्मिल्लाह। बस सलवा वफादारी जो नबी से करके होते, वो मानते अली को वो तरगे होते, नगर जलता बतूल का न करबला होती, अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते। बस 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 बच गया दीन, पर उसको बचाने के वास्ते आज फिर ज़हरा का एक बेटा मारा गया। गुर्बत है सैयदों की। जुमला सखी की शहादत का एक है, लेकिन मुमासलत तेरे आयमा की लड़ी में दूसरा इमाम है जिसे बहन ने बड़ा प्यार किया। पहला हुसैन है, कायनात का 2 या 3 मिनट में बिल्कुल एक जुमला मशाइब का। ताबूत कहाँ से है? दरवाजे से। बस दरवाजे पे ताबूत कंधों पे रखे, ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाते। शाम वाली शाम से आ गई है, कौम वाली कौम से आ गई है। शाम वाली चेलम करने आई है। हमसे दुनिया कहती है 10 मुहर्रम के बाद फिर चेलम के जुलूस क्यों निकाल लेते? आपके मोहल्ले में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गाजी अब्बास का सदका सारे घर सलामत रहे। बहन परदेश में हो, वतन पे भाई मार जाए, वो ना आ सके, साल बाद भी बहन आए ना, मोहल्ले वाले फिर इकट्ठे हो जाते। उनसे पूछो क्यों हुए हो? वो कहते जब ये मरा था तब वो आई नहीं थी, साल के बाद आई है, उसे पुरसा दे आए। भाई ये सोचना, साल के बाद तुम्हारी मेहमान बनी है। अली की बेटी आम मसनून नहीं, तेरी मेरी आकाज़ादी का एक लक़ब है शकीक़तुल हुसैन। एक लोग कहते हैं ना शरीका, एक है शकीका। शकीक़तुल हुसैन, शकीक किसे कहते हैं? एक हकीकत के 2 बराबर हिस्से। दार में दर्द सार में होती है ना, दर्द शकीका, आधे सार की दर्द, उसे शकीका कहते हैं, यानी बराबर हिस्सा। शरीका, शरीक कोई थोड़ा हिस्सा भी डाल के बन जाए। शकीका उसे कहते हैं जो बराबर। अब पता चला अली की बेटी के बराबर के हिस्से क्या है। तेरा मेरा सज्जाद बादशाह फरमाता है इतना जम थी हुसैन की मोहब्बत में, 10 मुहर्रम को तीर बाबा को लगते थे, जख्म फूफी को आता था। बस एक जुमला मुझे गुर्बत का पढ़ना है, दोनों बहनों, लेकिन फिर भी दोनों बहनों के सफर पहाड़ियों के। एक भाई को ढूंढते हुए आई थी, एक का सफर बेकफन छोड़ के आने। कोई पूछे दर्द उन बहनों से। कायनात कुर्बान नहीं की जाती हुसैन जैसे भाई जिसने नस्ल कुर्बान की। शाम से चलने लगे हैं ना जब, तेरे मेरे सज्जाद बादशाह ने कहा पुफी माँ रुतबा समझा क्या है आलिया का? सीधा मदीने जाऊं या करबला से हो के चलना है?
मामल से आवाज आई थी, सज्जाद बेकफन छोड़, मैं देखूं किसी ने कब्र बनाई है या नहीं बनाई। मैंने जुमला कहा है, आपने हाय की है। वक्त की हुज्जत है सैयद सज्जाद, और वक्त की हुज्जत जिसकी मर्जी के बगैर गली का मोड़ न मुड़ती हो। बीबी कहती है करबला ले चल। बाबा निसार हैदरी एक नौआ खान है, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। लाहौर में शब अशूर मुकम्मल ही नहीं होती जब तक उनका नोहा न पड़ा जाए। उन्होंने एक मिसरे में बीबी की अजमत बयान की, और वो शेर सोचा हुआ नहीं हो सकता, अलहामी हो सकता। निसार हैदरी साहब ने पहले हुसैन के लिए शेर लिखा, अरमान रिया, अरमान रिया क्यों बाज हुसैन जहान रिया। अगला बीबी की अजमत का शेर है और वो अलहामी है। फरमाते हैं बिच कैद इमाम जमाने दा बन ज़ैनब दा दरबान रिया। करबला की सरहद आई है ना, बस एक सरहद पे आओ। मैं एक जुमला तेरे 8वें सुल्तान की गुर्बत का पढ़ना चाहता हूं। करबला की सरहद आई, अल्लाह जाने कितनी मुद्दत के बाद सैयद सज्जाद ने अपनी मर्जी से अपनी कमर को सीधा किया। यह कर मक्तल की तरफ देख के कहते अकबर बर्छी बड़ी आसान है। कोई बैठा है करने वाला सैयद के जुमलों पे। कासिम घोड़े की टापे आसान है, अली असगर गले का तीर आसान है। या एक दफा फुरात की तरफ देख के कहते हैं माफ करना चाचा गाजी, सर पे गुर्ज खा के बाजू कटवा के जीन से जमीन पे आना भी आसान है। आपकी हाय भी नहीं निकली, लाशें शहीदों की तड़प गई, आवाज आई बर्छी आसान है, गुर्ज आसान है, टापे आसान है, मुश्किल क्या है। सैयद रो के कहते ज़ैनब जैसी माँ को बगैर बुरके के तुराबियों के मजमे में कभी बदमाशों का हो जो। आदरो कमल हुसैन, आदरो कमल हुसैन। बस इतनी देर लगेगी। एक जुमला मौला रजा की गुर्बत का पढ़ के मैं ताबूत आपके सामने आएगा। कौम वाली बहन बड़ी दूर से सफर करके आई है, बहनों को जनाजों का ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। जुमला मैं एक कहता हूं, अगर इस पे मातम हो गया ना, आले मोहम्मद के दुश्मनों ने ज़हरा के बेटे को खाम खा जहर देकर लानत कमाई है। फिर कह रहा हूं, दुश्मनों ने ज़हरा के हर बेटे को जहर देकर खामखा लानत कमाई। कुछ देर इंतजार कर लेते, ज़हरा का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के मर जाता। तेरा मेरा 8वां सुल्तान, खुरासान का बादशाह, आखिरी वक्त आया है। अबा सल्त से कहता है, अबा सल्त मुझे बुलाया है मामून ने दरबार में, अगर वापसी अच्छा ये मोमिनों का अपना दर्द होता है और दुआने को बताना भी चाहिए ना। बस आप दरवाजे पर रखिए, जिसे बहन ढूंढती ढूंढती कौम आ गई। अजीब मुकद्दर नहीं है बहन भाइयों का। अब असल से कहते हैं मुझे मामून ने बुलाया है दरबार में। मौला इस वक्त का अगर वापसी मेरे सर पे हिजाब हुआ तो मुझसे कलाम न करना, मैं तेरी किसी बात का जवाब नहीं दूं। अब असल कहते तेरा मेरा बादशाह चला गया, दरबार में गए। ये हमेशा से वतीरा रहा है, आले मोहम्मद के हर फर्द को किसी को तलवार से वरना जहर से मारा गया, और जिनमें अक्सरियत को जहर दिया गया। जहर जालिम देते थे अंगूर में, क्योंकि अंगूर जन्नत का मेवा,
अंगूर मंगवाए बड़े खास, जो अपनी तरफ थे वो सही थे, जो मौला की तरफ थे उन्हें जहर पिरोया गया सुई के साथ, और जहर आम नहीं होता था। आले मोहम्मद के हर फर्द को जहर दिया गया है। अल्लाह जाने इमाम काज़म मूसा काज़म को भी जहर दिया, और जहर भी देते थे ऐसा कि 3-4 दिन ज़हरा के बेटे तड़पते रहते। मौला फरमाते क्यों बुलाया है? कहा मैंने आपके लिए खास तोहफा मंगाया है, तनावल कीजिए। सखी फरमाते जन्नत के मेवे इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। तू अपनी बात बता। मौला मुझ पे एतबार नहीं तो मैं खा के दिखाता हूँ। इस जालिम ने अपनी तरफ से अंगूर उठाया। मौला को कहता है आप मेरी मेहमान नवाजी पे शक कर रहे हैं, हमने आपकी खिदमत में कभी कोई कमी तो नहीं की है ना। जब इसने इसरार किया है ना, तेरे मेरे मौला को जब अल्लाह का एज़न आ गया, अंगूर का दाना उठाया, आवाज आई रिजन बे कज़ाए ही व तस्लीमन बे अमरे हुई। तेरे मेरे बादशाह ने वो एक अंगूर का दाना उठाया, अपने जुबान पे रखा है। उसके बाद जहर का असर ये था कि तेरा मेरा बादशाह तड़पता हुआ वहां से उठा, जिगर पे हाथ थे और जिगर से खून की उल्टियां बाहर आ रही थी। जैसे ही घर आए है ना, घर का दरवाजा खोला है अब्बा सल्त ने, देखा कि मौला ने कहा था अगर मेरे सर पे हिजाब हुआ फिर मुझसे कलाम ना करना। तेरा मेरा बादशाह हुजरे में चला गया। कुछ देर के बाद तड़पने की आवाज बंद हो गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई कौन है? बाहर से आवाज आई जल्दी दरवाजा खोल, मैं जवादे तकी हूँ, मेरे बाबा को जहर मिल गई है। मौला ने अपने बाबा का जनाजा भी पढ़ाया था, अपने बाबा को गुस्लो कफन भी दिया था। 2 गरीब ऐसे हैं, एक सैयद सज्जाद है, ना बाप को गुस्ल दे सका ना बाप को कफन दे सका। मैं कहता हूँ मौला रजा आपकी बहन फिर भी खुश नसीब थी। बेशक आपको ढूंढते हुए कुम की पहाड़ियों में इंतकाल कर गई, लेकिन उसका जनाजा पढ़ाने वाले भी थे, उसकी खिदमत करने वाले भी थे। अल्लाह जाने किस्मत हुसैन की बहनों की, हुसैन की शहादत के बाद बहनों को ले जाया गया। रास्ते में शेमर ताजिया ने ले आओ ताबूत भाई, ताबूत ले आओ। मैंने कहा दरवाजे पे रखो यार। मातम हुसैन बेअदबी करन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इधर गए शाह। बिस्मिल्लाह।